प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पर सवाल उठाने वाले लोगों को अब ऐसा जवाब मिला है कि वो लोग पानी मांगने लगेंगे। और जवाब ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि रात के अंधेरे में चुपके से प्रशांत किशोर वैनिटी वैन में जाकर बढ़िया हीटर या ब्लोअर चलाकर सो जाते हैं, उन्हीं लोगों ने अब वीडियो में देख लिया कि सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर गांधी मैदान में जमीन पर लेटे हुए थे जब नीतीश कुमार की पुलिस उनको घसीट कर वहां से उठाती है। और ये देखकर उन तमाम लोगों के मुंह पर ताला लग गया होगा जिन लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर 2 करोड़ की 5 करोड़ की वैनिटी वैन में रात गुजारते हैं और लोगों के सामने झूठ बोलते हैं कि भाई हम तो यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 3 दिनों से प्रशांत किशोर पर इतने आरोप लगाए गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहा जा रहा था कि ये आदमी तो भाई गलत आदमी है, ये आदमी करोड़ों का वैनिटी वैन गांधी मैदान में लगाया हुआ है और उसी में जाकर रात को चुपके से सो जाता है। प्रशांत किशोर बार बार समझा रहे थे कि वैनिटी वैन इसीलिए है क्योंकि शौचालय की आवश्यकता होती है और भी कई काम होते हैं, लेकिन लोग उनके जो विरोध में थे वो मानने को तैयार नहीं थे। और अब जब ये वीडियो आ गया है तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। हम आपको इसके बारे में ही बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या किसी भी बिहार के गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज के ऐप को डाउनलोड करना है, अपना राइड उसमें शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पर बहुत सवाल पिछले 48 घंटों में मीडिया वालों ने उठाया था। कहा था कि करोड़ों रुपए का वैनिटी वैन है, इसका दिन का किराया 1 लाख 2 लाख होगा और प्रशांत किशोर रात को जाकर इसी में सो जाते हैं और लोगों को भरमा रहे हैं प्रशांत की हम तो आमरण अनशन पर बैठे हैं छात्रों के लिए। उसके बाद जनसुराज की तरफ से, पीके के टीम की तरफ से, खुद पीके ने बयान दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ 24 घंटा कैमरा लेकर खड़ा रहते हैं, आप ही बताइए कि हम अंदर सोने कब जाते हैं, आपके पास कोई फुटेज है तो दिखा दीजिए। लेकिन जो विरोधी थे, जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, वो बात ये प्रोपेगेंडा की तरह फैला रहे थे कि प्रशांत किशोर बच्चों से प्यार तो करते नहीं है, अपना राजनीति चमकाने के लिए वैनिटी वैन में सोए रहते हैं। लेकिन आज सुबह जब 4 बजे बिहार पुलिस गांधी मैदान में घुसती है, लाठी चार्ज करती है, प्रशांत किशोर को घसीट कर एम्बुलेंस में बैठाती है, तब यह मालूम पड़ता है कि देखिए सुबह के 4 बजे जब सोने का सबसे ज्यादा मुफीद समय होता है, उस वक्त प्रशांत किशोर गांधी मैदान में चुपचाप लेटे हुए थे और वो आदमी वैनिटी वैन के अंदर नहीं बल्कि गांधी मूर्ति के नीचे ही बैठा हुआ था। और इसके बाद अब ये सब कुछ क्लियर जैसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए वाकई में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जिसके चलते प्रशांत किशोर की छवि धूमिल हो जाती और जो राजनीति प्रशांत किशोर करना चाहते हैं छात्रों की, वो शायद ना कर पाते। लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास हो रहा था कि प्रशांत किशोर ठीक आदमी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। पप्पू यादव का लैंग्वेज याद करिए, किस तरीके से वो प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे थे। लेकिन सुबह के 4 बजे जिस पहर में सबसे अच्छी नींद आती है, वो आदमी इस कड़कड़ाती ठंड में गांधी मूर्ति के नीचे बैठा था और इससे यह मालूम पड़ता है कि प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए वैनिटी वैन वाला मुद्दा उठाया गया था, जबकि असलियत में वो आदमी जमीन पर ही सो रहा था और वो आदमी सिर्फ इसीलिए आमरण अनशन पर बैठा था क्योंकि वो आदमी चाह रहा था कि कैसे भी करके हमारे साथ जो हो रहा है वो बच्चों के साथ ना हो। एक पीढ़ी तो बर्बाद हो गई, दूसरी पीढ़ी बर्बाद ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 5 घंटों से प्रशांत किशोर को बिहार की पुलिस इधर से उधर घुमा रही है। बाकी अपडेट आएगा, आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।